सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद आप सभी बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है रिगार्डिंग स्ट्रीम सिलेक्शन। हम कौन सी स्ट्रीम को क्लास 11th में सेलेक्ट करें? क्या हम साइंस स्ट्रीम के साथ जाएं, हम कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाएं, या हमारे लिए आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ट होगी? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या कंफ्यूजन, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के माइंड में, और स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कैरियर बनाना है बच्चों को, पढ़ना है बच्चों को, लेकिन स्ट्रीम कौन सी सेलेक्ट करेंगे ये डिसाइड करते हैं पेरेंट्स। बच्चे के मन में है कॉमर्स लेना, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस स्ट्रीम लो, और बच्चा अपनी मन की बात नहीं कह पाता है क्योंकि उसके मन में ये रहता है, क्या अब्बा नहीं मानेंगे। 3 इडियट की ये जो फिल्म थी उसमें बहुत प्यारी लाइन थी, तो अब्बा क्यों नहीं मानेंगे, आपको अब्बा को मनाना पड़ेगा। यानी कि फादर को, पिताजी को, अब्बा को आप जो कह ले उनको जाइए, उनको अपनी बात कहिए, तब तो मानेंगे। उनको समझाना पड़ेगा। और पेरेंट्स से भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे पर कोई ऐसा प्रेशर मत बनाओ जिसके वजह से वो स्ट्रीम गलत सेलेक्ट करे, उसका आगे कैरियर बर्बाद हो जाए, है ना बच्चों। तो ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए है ना। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कन्फ्यूजन्स। तो कन्फ्यूजन की बात कर लें तो जो मेन कन्फ्यूजन क्या है वो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि मैं किसकी सुनूं, मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिमाग कहता है कि साइंस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा स्कोप है, और दिल कह रहा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है और मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। तो मैं ज्यादा स्कोप वाले के साथ जाऊं या अपने दिल की सुनूं? तो बच्चों, यहां आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपके मन में अभी 2-4 ऑप्शन चल रहे होंगे, कैरियर ऑप्शन, है कि नहीं? आपका आंसर आएगा यस सर, है ना। कभी सोच रहा हूं मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर सोच रहा हूं नहीं मैं पीसीएम लेकर इंजीनियर बन जाऊं, है ना। बायो रटनी पड़ेगी, मैथ्स हो जाएगी, लेकिन मैथ्स भी इजी नहीं है ना। तो ये माइंड और हार्ट के बीच का जो लड़ाई है ना, इस जंग को आपको जीतना पड़ेगा, है ना। तो माइंड और हार्ट दोनों की सुनना पड़ेगा, लेकिन 50-50, है ना। तो एक प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ। और क्या कंफ्यूजन होता है वो भी बात कर लेते हैं। फॉलोइंग फ्रेंड्स स्ट्रीम, यानी कि अक्सर क्या होता है कि मेरा दोस्त ने डिसाइड कर लिया कि उसे साइंस स्ट्रीम लेनी है, और मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं जब देखता हूं अरे मेरे दोस्त ने साइंस ले लिया है तो चलो मैं भी ले लेता हूं, मैं भी उसके साथ पढ़ लूंगा, अभी तक तो उसी के साथ पढ़ रहा था। तो ये आपको नहीं करना है। आपके दोस्त ने कौन सी स्ट्रीम ली है ये देखकर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। आपका क्या पैशन है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है ना। अगर आपको मान लो एमबीए करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कॉमर्स स्ट्रीम, और आपके दोस्त ने अगर साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा साइंस स्ट्रीम। तो वो साइंस लेगा तो आप कॉमर्स लीजिए। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को फॉलो करेंगे या दोस्त आपको फॉलो करके स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा तो दोनों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों, कभी भी दोस्ती के चक्कर में स्ट्रीम के साथ समझौता मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप सभी दोस्तों का एक ही कैरियर में इंटरेस्ट हो, तो फिर आप लोग सेम स्ट्रीम लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन कभी देखकर, भीड़ को देखकर ना चलो, है ना। अक्सर स्कूलों में क्या हो जाता है कि जो ज्यादा 80 से ऊपर वाले जो मार्क्स लाते हैं ना बच्चे, उनको सभी को ठूस दिया जाता है साइंस स्ट्रीम में, नहीं तुम साइंस लोगे। पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, अरे बच्चा तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा 90% आया है, तुमको तो साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। क्यों भाई, क्यों साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए? क्या बिलो 80% वाले आर्ट्स और कॉमर्स में जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तीनों स्ट्रीम बराबर है, क्योंकि कैरियर तो तीनों से बनेगा। तीनों से अच्छे कैरियर ऑप्शन है, तीनों से अच्छा आगे चल के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर ये माइंड में मत रखना। हाँ, वो बात सही है कि बदलते हुए जमाने के साथ
बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, तो लोग साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो टेक्निकल पैशन है ही नहीं तो क्यों फिर साइंस स्ट्रीम में जाना। अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो वो तो आप आर्ट्स करके यूपीएससी कर लीजिए, तो भी अच्छी जॉब, पावरफुल जॉब होगी जहां पैसा भी होगा और पावर भी होगी, है ना। स्टेट सिविल सर्विसेज आप दीजिए, तो उसके लिए भी आर्ट्स है। आप साइंस से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो, लेकिन आर्ट्स से भी जा सकते हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या कंफ्यूजन होता है वो भी बात कर लेता हूं। स्कोप कितना है, अभी मैंने बात की ना कि ऑटोमेटिकली ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों को इधर भेज दिया जाता है साइंस स्ट्रीम की तरफ, कि भाई तुम साइंस में पीसीएम लो तो जेई की तैयारी करो, पीसीबी लो तो नीट की तैयारी करो, है ना। साइंस में ज्यादा स्कोप है। स्कोप सब्जेक्ट में नहीं होता, स्कोप बंदे के टैलेंट और मेहनत पे होता है। मेरे में अगर मेहनत करने की इच्छा नहीं है, मेरे में साइंस को लेकर कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पेरेंट्स और टीचर्स के दबाव में मैं आकर साइंस स्ट्रीम ले लूं, तो क्या मेरा अच्छा कैरियर बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप तो कह रहे थे साइंस में स्कोप है, तो फिर मेरा कैरियर क्यों नहीं बना? कैरियर बनाने के लिए ये जरूरी है कि मेरा भी तो इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होगा तो मैं मेहनत भी करूंगा, और मेहनत करूंगा तो सक्सेसफुल बनूंगा, है ना। तो चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, स्कोप सभी में बराबर है। लेकिन आपको देखना है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हो। तो स्कोप सब्जेक्ट में मत ढूंढो, स्कोप अपनी इंटरेस्ट में ढूंढो, कि अगर मैं मान लो डॉक्टर बनता हूं तो मैं कितने वैरायटी के फील्ड में डॉक्टर बन सकता हूं, वो है स्कोप, है ना। तो पहले ये देखो कि आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है कि नहीं, तब ना आगे स्कोप की बात करोगे। तो सब्जेक्ट में मत स्कोप खोजो, अपनी मेहनत पे स्कोप, अपनी इंटरेस्ट में देखो कि क्या आपका इंटरेस्ट है, उसमें स्कोप देखो, ठीक है। स्कोप बाकी सब्जेक्ट के वाइज देखा जाए तो बराबर है। फिर अगला कंफ्यूजन जो होता है वो पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब आपका ये जो सोशल ग्रुप है ना, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, ये आप पर प्रेशर बनाते ही हैं। लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन ही प्रेशर बन जाता है ना। उम्मीद ही प्रेशर बन जाती है ना। बच्चे ने, माँ बाप ने मान लो कहीं पार्टी में गए, किसी शादी में गए, वहाँ उनकी मुलाकात किसी से हुई और उसने अपने बच्चों के बारे में बताया कि मेरा बच्चा तो इस समय आईआईटी में इंजीनियर है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, आगे चल के वो इंजीनियर बनेगा। अब माँ बाप सोचते हैं ओह आईआईटी में है तो कितना बड़ा पैकेज इसको मिलेगा, करोड़ों का पैकेज प्लेसमेंट में मिलेगा, है ना। तो मैं भी अपने बच्चों को आईआईटी में डालूंगा। फिर वो माँ बाप घर आते हैं शादी से, पार्टी से, और घर आते आते हैं उसी दिन बच्चे की क्लास लगा देते हैं। क्या कर रहे हो तुम, पढ़ना लिखना नहीं है, वो देखो उनका बेटा आईआईटी में है, तुम क्या कर रहे हो? अरे बेटा, उनका बेटा आईआईटी में है तो वो अपनी मेहनत से है, और आपका बेटा क्या बनेगा ये आपके बेटे की मेहनत है कि नहीं। तो किसी को देखकर अपने बच्चों पर इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, और ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ और यहाँ बच्चों को भी कह रहा हूँ कि बच्चे, अगर आपको ये दिख जाता है, आपको अगर ये लग रहा है कि माँ बाप मेरे साथ खड़े नहीं है, मेरे सपोर्ट में नहीं है, वो किसी के अदर पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर मुझे जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, मना कर दो। माँ बाप को सीधे मना कर दो, नहीं मम्मी नहीं पापा, प्यार से मना करो, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, रूड तरीके से नहीं, प्यार से समझा के कि मैं ये स्ट्रीम नहीं लूंगा, मेरा इंटरेस्ट इस स्ट्रीम में है इसलिए मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे ये बनना है ना। तो ये बात है, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा कैरियर बर्बाद करता है लोगों का, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब कैसे डिसाइड करें? अभी तक तो बात हो गई कि किस पे, कि क्या कंफ्यूजन है, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं ये स्ट्रीम को सिलेक्शन में। तो वो प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली और इस बात से आप भी एग्री करोगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो बात हो गई, लेकिन अब हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखो? अपनी इंटरेस्ट, है ना। आप में से कई बच्चे होंगे जो बनना चाहते होंगे टेक्सटाइल इंजीनियर, है ना,
लेकिन उनके माँ बाप बोल रहे होंगे नहीं मैकेनिकल ब्रांच ले लो, नहीं सिविल ले लो। क्यों ले लो? उनको आप मना कीजिए, आपका इंटरेस्ट देखिए। कई बच्चों को होगा मुझे ऑथर बनना है, कवि बनना है। अगर ऑथर बनना है, एक बुक पब्लिश करनी है, चेतन भगत का आपने नाम सुना होगा, जिनकी कितनी बुक आई और उन पे कितनी सारी मूवीज बन गई। तो एक अच्छे ऑथर को बनने के लिए आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको सोशल ग्रुप आपका बोल रहा है नहीं कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, तो मना कर दीजिए। अगर आपको MBA करना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, तो आपको क्या कहते हैं फाइनेंस में या शेयर मार्केट में कुछ करना है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगा। तो अपनी स्ट्रीम को देखो, अपनी इंटरेस्ट को देखो और इंटरेस्ट के साथ स्ट्रीम को मैच करो। साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको मैच करो साइंस के साथ, है ना। अगर आपको MBA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपको कोई बिजनेस करना है, यानी पैसे और बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम होगी कॉमर्स, है ना। तो अपने इंटरेस्ट के साथ स्ट्रीम को मैच करके स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिए। दूसरा, आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे ये आपके कैरियर को डिसाइड करता है। तो आप अपने कैरियर के बारे में पहले रिसर्च तो कर लो। अब यहाँ कई बच्चे होंगे जिनको लॉयर बनना है, तो लॉयर बनना है तो लॉयर कैसे कमाता है, लॉयर का क्या काम है, इस पर रिसर्च करो ना बेटा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कितने पावर्स हैं, हाई कोर्ट का लॉयर, है ना। या मान लीजिए आपको लॉयर नहीं, आपको जज बनना है, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, तो उसके लिए कौन से एग्ज़ाम देने होंगे और उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, और जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम में आते हैं, तब जाकर स्ट्रीम का सिलेक्शन बेटर तरीके से आप कर सकते हैं। तो अपने कैरियर, जिस कैरियर में, जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, है ना। आगे चल के कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने होंगे, तब जाकर आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम लें, तो आप क्या कीजिए कि आपको सबसे पहले जिस इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट, उस क्लास 11th की उस स्ट्रीम की बुक, जैसे मान लीजिए क्लास 11th में आपको कॉमर्स लेना है, तो क्लास 11th की जो कॉमर्स की बुक है उसको उठाकर थोड़ा पढ़िए, अकाउंट्स पढ़िए, बिजनेस स्टडीज़ पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, खुद ही पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप 11th के टेक्स्ट बुक को पढ़ना नहीं है, पढ़ना मतलब रटना नहीं है, बस एक गो थ्रू करना है कि हाँ अच्छा ये टॉपिक है, आपको पता लग जाएगा, दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ ये तो मेरे लायक है, ये सब्जेक्ट मेरे लायक है, इसका मतलब मुझे यही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। साइंस में गए, अब मुझे PCB चाहिए कि PCM चाहिए, तो बुक उठा के देखो, समझो, बायो रट पाओगे, बायो समझ पाओगे क्या, या मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तब जाकर डिसाइड कर पाओगे। तो अपनी NCERT की जो क्लास 11th की NCERT की टेक्स्ट बुक है ना, उसके पन्ने पलट कर देखो, तब चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्या है एक्चुअली में, और तब आपका स्ट्रीम का सिलेक्शन भी बेटर तरीके से हो पाएगा। तो ये मैंने ये कोशिश की इस वीडियो में कि आपको एक पाथ दिखाऊं, ताकि आप स्ट्रीम का जो सिलेक्शन है वो सक्सेसफुली तरीके से करिए और आगे एक सक्सेसफुल कैरियर बनाइए। तो इस वीडियो को यहीं मैं एंड करता हूं। आपके क्वेरी होंगे, ज़रूर होंगे, मुझे पता है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।